ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं मेष राशि के लोगों का 2026 वर्ष कैसा जाएगा, इस बारे में आप लोगों को आज मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष आपके जीवन में क्या-क्या नया होने वाला है, क्या-क्या प्रोग्रेस होगा, सब बारे में बात करेंगे। तो मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मेष राशि के लोगों का वर्ष 2026 बहुत ही ठीक ठाक जाने वाला है। आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आप अपने उतार चढ़ाव को बहुत आसानी से सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि मेष राशि पे अभी शनि महाराज की साढ़े साती चल रही है, जो पूरे वर्ष चलती रहेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके ग्रह गोचर इतने सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वर्ष बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। मेष राशि का स्वामी मंगल वर्ष के प्रारंभ में आपके भाग्य धर्म स्थान में बैठा हुआ है। यह आपके भाग्य धर्म स्थान में बैठ के आपके व्यय स्थान यानी खर्च स्थान को भी देख रहा है। तो भाग्य से आपको ऐसे अवसर भी आएंगे कि जब आपको धार्मिक कार्य में, धार्मिक यात्रा में, पूजा पाठ करने में धन व्यय करना पड़ेगा। ये मंगल आपके पराक्रम स्थान को देख रहा है और वहां पर गुरु महाराज पहले से ही मिथुन राशि के विद्यमान है। तो इसलिए यह वर्ष आपके लिए सूझबूझ और अपनी मेहनत से आप कई कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपके भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप अपने घर में कोई नया घर मरम्मत कराना चाहते हैं, रिपेयरिंग कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से अपने बजट को देखकर ही कार्य प्रारंभ करें और विशेषकर आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहा तो आपको ये वर्ष बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि 14 जनवरी 2026 को सूर्य भगवान जब मकर राशि यानी कि आपके दसम घर में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस वर्ष आपको पदोन्नति या प्रमोशन होने का योग है। आपका इस वर्ष 14 जनवरी से यानी कि जो समय प्रारंभ होने जा रहा है, ठीक 16 जनवरी 2026 को आपके राशि का स्वामी मंगल महाराज आपके दसम घर में आ रहे हैं। जब सूर्य और मंगल एक साथ आपके दसम घर में आ जाएंगे, तब आप अपने बहुत चुस्त दुरुस्त काम करने की उत्तेजना, साथ ही साथ कुछ नया बड़ा करने की इच्छा जागृत होगी। अपने अधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा, आपके पिता से भी मधुर संबंध रहेंगे और आपको कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी कार्य क्षेत्र में मिल सकती है जो आप बड़े उत्साह के साथ करेंगे। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो ये समय वर्ष आपके लिए विशेष भाग्यशाली होने वाला है, क्योंकि आपके व्यापार बिजनेस का स्वामी शुक्र आपके नवम घर में यानी भाग्य धर्म स्थान में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से मेष राशि के लोगों का जो चतुर्थ ग्रही राजयोग आपके भाग्य स्थान में बन रहा है, यह आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी है। आपका भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान को गुरु आप अपने तीसरे
घर में बैठ के देख रहा है, तो आप थोड़ा भी परिश्रम करेंगे तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। यहाँ पर हम आपको ये बात का विशेष ध्यान देना चाहते हैं कि क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो यात्रा के दौरान आप जितना धन आप कम से कम खर्च करें, इतना आपके लिए ठीक रहेगा। और विशेषकर आप यात्रा के दौरान किसी से विवाद न करें। विशेषकर बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों से बेवजह आपसे किसी भी बात पे टीका टिप्पणी करने से बचें। अगर आपको उस विषय में अच्छा ज्ञान नहीं है तो उसमें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। ये आपके लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप जिस उद्देश्य के लिए अपनी यात्रा करने जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, आपका वो कार्य से मन भटके ना। आपके लाभ घर में राहु बैठा हुआ है जो आपको भरपूर लाभ देगा। आप अगर व्यापार में सक्रिय हैं तो निश्चित तौर पे ये वर्ष आपको बहुत अच्छा खासा धन लाभ देने वाला है, क्योंकि ये कहा जाता है कि लाभ घर में बैठा हुआ राहु अत्यधिक धन लाभ दिलाता है। आपका ये धन 1 नंबर से भी आएगा, 2 नंबर से भी आप कोशिश करोगे तो आ सकता है, लेकिन गलत धन से आप जितना बचोगे उतना आपके लिए सेफ भी रहेगा और सहज भी रहेगा, क्योंकि शनि महाराज की आपके जो दृष्टि है वो धन भाव कुटुंब भाव पे है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ष के प्रारंभ में आपके धन भाव में चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है। आपको धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन आप अपने धन का बहसबाजी ना करें, क्योंकि मेष राशि वाले कभी कभी जोश में आके कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। तो आप अपने बड़बोलेपन पर थोड़ा नियंत्रण रखें और विशेषकर धन की प्रशंसा अपने परिवार के सामने ठीक है ना करें। बातचीत करने में आप बहुत ही सूझबूझ से कार्य करेंगे। अब क्योंकि गुरु 2 जून 2 गुरु अभी आपके तीसरे घर में यानी भाई पराक्रम स्थान में चल रहे हैं। ये गुरु आपके 2 जून 2026 को कर्क राशि में यानी कि आपके उच्च राशि में चले गए। तो जब आपके माता मित्र मकान सुख भाव में गुरु उच्च का होकर आएंगे तो आपको भाग्य से अगर आप नया घर, नया वाहन या घर की कोई सुख सुविधा से संबंधित वस्तु खरीदना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप वो सामान भी खरीदेंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा और नए मित्र आपके बनेंगे जो आपको सहयोग करने वाले रहेंगे। गुरु वैसे तो ये आपका 3 नवंबर 2026 को सिंह राशि में यानी कि आपके पंचम घर में पुत्र विद्या बुद्धि संतान घर में जब आएंगे तो गुरु यहाँ पर आपके बच्चों के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होंगे। और विशेषकर मेष राशि के उन लोगों के लिए जिनको संतान के मामले में होने में कोई लेट लतीफ है, उनको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो राहु आपके लाभ घर में चल रहे हैं, ये 5 दिसंबर 2026 को ये आपके 10वें घर में यानी कि मकर राशि में आएंगे। राहु जब मकर राशि में आता है तो थोड़ा पिता पुत्र के विचारों में कमी आ जाती है, अधिकारियों से भी थोड़ा तनाव मिल सकता है, लेकिन आप जो भी काम करेंगे वो कार्य भी सफल होगा और उसकी प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। अब जब गुरु आपके पंचम घर में बैठेंगे तो ये आपके लिए इस वर्ष सबसे उत्तम समय रहेगा। और इसमें आप अगर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप नौकरी या कोई स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये वर्ष में आपको ये अवश्य करना चाहिए।
इस वर्ष में आपके, चूंकि बताया मैंने कि शनि महाराज आपके 12वें घर में बैठ के आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देख रहे हैं। आप किसी को अगर कर्ज देते हैं, यहाँ पर यही एक सबसे बड़ी समस्या मेष राशि वालों की है कि ये बड़े सीधे सरल विचार के होते हैं और बहुत जल्दी लोगों दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके ऊपर शनि भगवान की साढ़े साथी चल रही है, इसलिए आप तुरंत नए मित्रों के साथ बहुत जल्दी विश्वास ना करें। हाँ, अगर आप विश्वास कर भी लेते हैं तो उनको धन की सहायता करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करके ही उनको धन दें। आपके स्वास्थ्य के मामले में ये देखा गया है कि थोड़ा आपके अंदर आलस्य आ जाएगा, परंतु आप अपने को चुस्त दुरुस्त बनाए रखिए। आप अपने ऊपर आलस्य को हावी होने का प्रयास न करें। जितना आप हो सके मॉर्निंग वॉक, व्यायाम या जो भी है, थोड़ा शारीरिक व्यायाम जरूरी है, क्योंकि आप जितना व्यायाम आदि करते रहेंगे उतना शनि महाराज का साढ़े साथी का प्रभाव कम रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक हो सके आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनसे किसी तरह के विवाद न कीजिए, और अगर आप उनका सम्मान ना भी कर सकें तो उनसे विवाद से बचें, क्योंकि शनि हमेशा वृद्धों की वो अंश में आता है। तो वृद्ध लोगों का आप जितना सम्मान करेंगे, उनकी जितनी सहायता करेंगे, उतना आपके ऊपर शनि महाराज की साढ़े साथी का प्रभाव कम होगा। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो आप वृद्धा आश्रम में भी कुछ दान धर्म करके भी अपने शनि के साढ़े साथी के कुप्रभाव को कम कर सकते हैं। इस महीने में अब यहाँ पर हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप, एक सेकंड का काम है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है, जितना लाभ देने वाला है, उतना ही आपके मनोबल को भी ऊंचा रखने वाला है। यहाँ पर हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि नए लोगों से दोस्ती करते समय सोच समझकर ही आपको दोस्ती करना चाहिए। साथ ही साथ इस वर्ष आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा। तीर्थ यात्रा में आप दान धर्म भी खूब करेंगे, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस वर्ष आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हनुमान जी हैं, मंगल महाराज हैं, तो आपको मंगल यानी हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना आपको अच्छा रहेगा। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार के दिन आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, आप इसमें बीसों नाखूनों में, हाथों पैरों में लगा लें। हो सके तो पीछे पूरे बदन में मॉर्निंग समय में मसाज कर लें। उसके बाद स्नान ध्यान करके और ओम सम शनिश्चराय नमः का 1 माला 5 माला का मंत्र जाप करें, जिससे शनि भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, आपका कार्य में कोई रुकावट न आवे। इस वर्ष आप अपने पास लाल रंग का कोई रुमाल, पेन या कुछ भी चीज अपने पास रखिए, और अगर हो सके तो उस सोने की जैसे अंगूठी, चैन कुछ भी आप धारण करेंगे तो भी आपके लिए लाभ रहेगा। लेकिन आपको लाल रंग का कुछ ना कुछ वस्तु अपने पास रखना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने मेष राशि के लोगों का वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अभी करना मत भूलिए।